नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल से धन बरसने वाला है। आखिर क्या होने वाला है कल जिससे आपकी जिंदगी में धन बरसेगा, ये आपको बताने वाले हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ग्रहों में जिससे धन बरसने की स्थितियां बन रही होंगी ना। चलिए पहले आपको यही बताते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे ग्रह में कैसा ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिससे कल से धन बरसने लगेगा। वो ग्रह कौन सा है, उस ग्रह का महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और उस ग्रह से अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपके जीवन में धन नहीं बरस रहा है, तो कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपकी जिंदगी में धन बरसना शुरू हो जाए। बात करेंगे इस तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र बुद्ध का बेसिक मंत्र है, बुद्ध का मूल मंत्र है। मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। अगर आपको अच्छा बोलना है, अच्छी बुद्धि चाहिए, त्वचा की समस्या को दूर करना है, चमकदार दिखना है, तो प्रेजेंटेशन के लिए यह मंत्र बहुत अच्छा होता है, बड़ा अद्भुत होता है। इस मंत्र को सुबह सुबह प्रातः काल रुद्राक्ष की माला से या हरे हकीक की माला से अगर आप जपना शुरू करें तो वाणी की, बुद्धि की, ज्ञान की, त्वचा की तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी और इस मंत्र को जपने से आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो जाएंगे। कल से धन बरसे। मामला यह है कि बुध का उदय हो रहा है। बुध अभी तक अस्त था और कल से बुध का उदय हो जाने से धन बरसना शुरू हो जाएगा तमाम लोगों के जीवन में। आपको बताएंगे कि बुध के उदय होने का पूरा मामला क्या है और किस राशि पर इस उदय होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यह बता देते हैं कि बुध का महत्व दरअसल है क्या और बुध के उदय होने से हम क्यों इतना ज्यादा प्रभावित होंगे, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा सुकुमार और सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई ग्रह है तो उसका नाम बुध है। बुध हमेशा युवा रहता है, बुध हमेशा यंग रहता है, इसीलिए बुध को युवराज ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य के बहुत निकट होता है, वैसे भी राजा के निकट युवराज ही होता है, इसलिए भी इसको युवराज कहा जाता है। 5 तत्वों में से जो पृथ्वी तत्व है, जो अर्थियल एलिमेंट है हमारे शरीर में, वो बुध के पास होता है। बुध के पास 2 राशियां भी होती हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि, दोनों का स्वामी बुध है। इसीलिए कन्या और मिथुन वाले आप अमूमन देखेंगे उनकी या तो स्किन बहुत अच्छी होती है या तो उनकी स्किन बहुत ही बुरी होती है। बुध बुद्धि का स्वामी होता है। आप जीवन में कितने बुद्धिमान होंगे ये बुध बताएगा। आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, आपकी एकाग्रता कैसी होगी ये भी बुध बताएगा। आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी त्वचा कैसी होगी, आप कितने सौंदर्यवान होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, ये बुध बताएगा। और बुध सुगंध का भी कारक होता है, यानी जीवन में सुगंध का प्रयोग कितना करेंगे, कितना करते होंगे, ये बात भी बुध ही बताएगा। जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है ना, अमूमन उन्हें परफ्यूम्स का, सुगंध का बड़ा शौक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुध की दशा चलनी शुरू हो गई और व्यक्ति सुगंध की तरफ डाइवर्ट हो गया। जिनके शरीर से, जिनके पसीने से बहुत बदबू आती है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, ऐसे लोगों के बारे में समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में पक्के तौर पे बुध चौपट होगा, बुध खराब होगा, वरना पसीना और कपड़े बदबू नहीं कर सकते। बुध संचार से, कम्युनिकेशन से संबंध रखता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे दुनिया भर में जितने भी संचार के मामले हो, इंटरनेट हो, 3G 4G 2G जो भी हो, सबके पीछे बुध होता है। शरीर में भी जो संचार होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो होता है कान, नाक और गले से। इसीलिए आपके शरीर में कान, नाक और गले से जिस ग्रह का संबंध होता है उस ग्रह का नाम होता है बुध। यानी दुनिया भर के कम्युनिकेशन और आपके शरीर के कम्युनिकेशन के पीछे जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसका नाम बुध कहा जाएगा। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है। आप बहुत शार्प ब्रेन के हो जाते हैं अगर आपका बुध अच्छा है तो, और आपको गणित में, मैथमेटिक्स में सफलता मिलती है अगर बुध अच्छा है तो आपका गणित बहुत अच्छा हो जाता है। जिनका बुध अच्छा होता है अमूमन वो कैलकुलेटिव विषयों में, मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, जहां पर कैलकुलेशन की बात होती है, जहां पर मैथमेटिक्स की बात होती है, वहां पर वो बहुत अच्छे होते हैं, वहां पर उन्हें खूब सफलता मिल पाती है।
बिना बुध के किसी भी आदमी को, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, बिना बुध के किसी भी आदमी के पास बुद्धि हो ही नहीं सकती। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। भगवान की कृपा हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा बुध के बिना बुद्धि नहीं हो सकती। और बुध सीधे तौर से आपके आर्थिक स्थिति को और आपके लाभ हानि को प्रभावित करता है। इसीलिए बुध का अस्त होना और बुध का उदय होना आपके ऊपर असर डालता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी और आपके लाभ हानि पर भी इसका असर मोटे तौर से पड़ता हुआ दिखाई देता है। जब बुध ब्रह्मांड में अस्त हो जाता है तब भी आपकी दुनिया भर की फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती है, और जब बुध ब्रह्मांड में उदित हो जाता है तब भी आपके लाभ हानि पर और आपकी माली हालत पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर जरूर पड़ता है। हम ये कह रहे हैं कि कल से धन बरसेगा, कल से धन बरसने वाला है। आखिर क्या होने वाला है ऐसा परिवर्तन? हमने आपको बताया कि बुध का उदय होने वाला है। क्या मामला है ये और कैसे धन बरसेगा, आइए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, वर्तमान में बुध बैठा हुआ है धनु राशि में, और धनु के बुध को हम अच्छा बुध मानते हैं क्योंकि धनु राशि मानी जाती है बृहस्पति की राशि, और बुध वहां बैठकर अपनी राशि को देखता भी है, तो बुध धनु राशि में अच्छा माना जाता है। लेकिन बुध पिछले महीने में अस्त हो गया था, पिछले महीने में कम्बस्ट हो गया था। अब चूंकि बुध पिछले महीने अस्त हो गया था, इस वजह से लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई थी, लोगों की मुश्किलें हो गई, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोगों का दिमाग खराब हो गया, जबान पर नियंत्रण नहीं रहा, लोगों की आर्थिक मुश्किलें परेशान करने लगी, स्वास्थ्य की और आर्थिक मुश्किलों की समस्याएं लोगों के सामने वन बाय वन आनी शुरू हो गई। और जिनकी कुंडलियों में बुध मजबूत था वो तो बच गए, लेकिन जिनकी कुंडलियों में बुध जरा भी टेढ़ा था वो अगले पिछले एक महीने से मुश्किलों को झेल रहे हैं, झेलते चले आ रहे हैं। क्योंकि बुध का मतलब होता है आपकी बुद्धि, और बुद्धि आपकी भ्रष्ट कर दी जैसे ही बुध अस्त हो गया वैसे ही। अब बुध 13 दिसंबर को पुनः उदित हो जाएगा, यानी अब बुध का दोबारा से उदय होगा 13 दिसंबर को, यानी कल बुध का उदय होगा। और बुध जैसे ही उदित होगा इसका संबंध मंगल से बनेगा, मंगल की सीधी दृष्टि बुध के ऊपर होगी, बृहस्पति की सीधी दृष्टि बुध के ऊपर होगी, यानी बुध का संबंध मंगल और बृहस्पति से बन जाएगा। इसलिए बुध का उदित होना एक तरफ तो चीजों को बहुत अच्छा बना रहा है, और दूसरी तरफ मंगल और बृहस्पति से संबंध रखने की वजह से इसके अजीबो गरीब परिणाम भी सामने आ सकते हैं, बुरे भी और अच्छे भी। कुल मिलाजुला के बुध का उदित होना तो अच्छा है, पैसों के मामले में सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो मुख्य बात है वो समझिए। बुध के उदय होने से चूंकि मंगल और गुरु का संबंध होगा, इसलिए कुछ हद तक इसके परिणाम निगेटिव भी हो सकते हैं, और इसके परिणाम निश्चित रूप से लोगों के ऊपर पड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बुध के उदय होने का, बुध के उदित होने का कल से जो असर है वो किनके ऊपर पड़ेगा, कहां पड़ेगा? देखिए, बुध के उदय होने का प्रभाव लगभग हर राशि पर पड़ेगा। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है बुध, और बुध हमारे जीवन के तमाम ऐसे इलाकों को कंट्रोल करता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी बुद्धि है, हमारा पैसा है, हमारी सोच है, हमारी जबान है, हमारा कम्युनिकेशन है। तो इन चीजों को अगर जीवन से निकाल दें तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए बुध के उदय होने से आप तुरंत प्रभावित होंगे, हर व्यक्ति, हर राशि इससे प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। जिनके लिए बुध ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मिथुन राशि के लोग, कन्या राशि के लोग, या मिथुन लग्न के लोग, कन्या लग्न के लोग, इनके लिए बुध ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे लोग सीधे तौर से बुध से प्रभावित होंगे ही होंगे, स्ट्रेट प्रभावित होंगे बुध के उदय हो जाने के साथ। जिनका बुध प्रबल है, जिनका बुध मजबूत है, उन्हें विशेष फायदा होगा। जिनका बुध अच्छा है उन्हें लाभ अवश्य होगा, यकीनन होगा। और जिनका बुध कमजोर है या खराब है उन्हें भी राहत मिलेगी। जिनका अच्छा है उन्हें तो बहुत फायदा होगा, लेकिन जिनका बुध खराब या कमजोर है उन्हें भी शांति आ जाएगी, उनकी बुद्धि भी शांत होगी, उनका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। तमाम लोगों के रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि का एप्लीकेशन होने लगेगा, बुद्धि काम करने लगेगी, और जब बुद्धि काम करेगी तो रुके हुए काम आप आसानी से निपटा पाएंगे। इसीलिए आपके रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। एक आम आदमी की जो मानसिक चिंताएं हैं, जो मन की समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से कम होंगी, दूर होंगी। मन आपका बेहतर होगा, मन आपका मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात,
कल से धन बरसेगा, यानी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। यकीनन हर छोटे बड़े आदमी को फाइनेंशियल फायदे जरूर होंगे। अब कोई खुद से मूर्खता कर दे तो बात अलग है, अन्यथा बुध के उदित हो जाने से आर्थिक रूप से लाभ अवश्य होंगे। किस राशि पर क्या असर पड़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। सीता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ कानपुर से। जी बताइए। सर पंडित जी, मेरी बहन जो है गीता बहुत परेशान है। पंडित जी उनका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जरा बता दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 1981। तारीख और महीना बताइए। 12 तारीख 12 अगस्त 1981। समय बताइए। सर कितने बजे? 3:30 बजे, 3:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? पानीपुर में हुआ था। अब बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी ना जो है उनके पति करते पैसा ऐसा देते ना कुछ देते, बहुत परेशान चल रही है पंडित जी। शादीशुदा जिंदगी है, वो जो है इतना दुख है कि क्या बताया। वैवाहिक जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं। हाँ। आपकी बहन की जो कुंडली बनती है, एक तो महिलाओं की कुंडली में जब फायर की मात्रा ज्यादा होती है ना, फायर की मात्रा ज्यादा होने से निश्चित रूप से महिलाओं को वैवाहिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। खासतौर से पति के परिवार का कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाता, और ये बात यहां बहुत साफ तौर से दिखाई दे रही है। फायर की मात्रा ज्यादा होने से महिलाओं को विवाह के बाद मारपीट का, हिंसा का, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, वो भी यहां दिख रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि आपकी बहन जी की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में ये और भी अच्छा होगा। यानी आने वाले समय में इनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, इनकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 2 उपाय करने के लिए कहिए इनसे। एक तो भगवान सूर्य को रोज सुबह ये जल चढ़ाएंगी, बहुत बहुत आवश्यक है इनके लिए। और जल चढ़ाने के अलावा सुबह और शाम दोनों समय 108 बार 108 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप करेंगी रुद्राक्ष की माला से। और जप करने के बाद ये प्रार्थना करेंगी कि इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। एक इनको पीला पुखराज पहना दीजिए, और अगर पीला पुखराज ना खरीद पाए तो इनको सुनहला पहना दीजिएगा, टोपाज। 6-7 रत्ती का सुनहला सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर इनको धारण करवाया जाए तो इनको लाभ जरूर होगा। मार्च के महीने से चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इनको आप बोलें कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला वक्त इनका बेहतर होगा और इनका वैवाहिक जीवन जरूर सुंदर होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और हां, अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। चलते हैं हर के द्वार हरि के द्वार और बात करते हैं दीपा जी से। दीपा जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं पूछना था भाई की ना परमानेंट सेटिंग बिजनेस की कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई साहब की? हाँ जी, 1977। तारीख बताइए। 16 दिसंबर। समय बताइए। सुबह 4 से 5 के बीच है। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए जी। 8। किस चीज का बिजनेस करते हैं आपके भाई साहब? अभी तो वो टूरिज्म का करते हैं, मतलब उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ। इतना टाइम हो गया। कुंडली आपके भाई साहब की कहती है कि इनका चंद्रमा भी चौपट है और शुक्र भी चौपट है। शुक्र कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, टूरिज्म का बिजनेस कैसे चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बार बार उतार चढ़ाव का उसमें सामना करना पड़ेगा, वो बिजनेस स्थिर नहीं हो पाएगा। इनके लिए तो बेहतर यह है कि हम इनको खाने पीने की चीज का कोई काम करवा दें, या कपड़ों का कोई काम करवा दें, या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवा दें, या दवाइयों का काम करवा दें। उससे इन्हें फायदा होगा, क्योंकि शुक्र नवमांश में इनके बेहतर हो जाता है। ऐसी दशा में इनको लाभ हो सकता है। दूसरा यह है कि बार बार जो चीजों में बदलाव करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा इनको टिकने नहीं देता एक जगह पर। 2 उपाय करने के लिए कहिए इनसे। पहले तो इनको बोलिए एक चांदी का छल्ला, एक सिल्वर की रिंग राइट हैंड के अंगूठे में, दाहिने हाथ के थंब में शुक्रवार को शाम को ये पहन लेंगे, उससे इनको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय अगर ये करें तो बहुत अच्छा है, वरना जिससे भी इनका ब्लड रिलेशन हो वो इनके लिए सुबह और शाम 1-1 माला 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करना बेहद लाभकारी होगा, विशेष शुभ होगा। अगले साल के अक्टूबर नवंबर तक आते आते चीजों को स्थिर कर पाएंगे। हरिद्वार जन्म स्थान है, अगर वहां से बाहर निकल के कोई काम करने का मौका मिले तो मुझे लगता है सफलता जल्दी मिलेगी और ज्यादा मिलेगी।
चलते हैं हरियाणा और बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सर उसके अपने कुंडली के बारे में पूछ रहा था मैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ठीक नहीं हो रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ तो पर पक्की तो याद नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38 होगी। 38। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। अब पूछिए क्या सवाल है आपका। बस जिंदगी उतार चढ़ाव हो रहा है, कर्ज ज्यादा हो रहा है। इस समय जो प्रश्न आप पूछते हैं राजेश जी, उसमें बुध की प्रधानता दिखाई देती है और गोचर में ब्रह्मांड में बुध कल से उदय होता हुआ दिख रहा है। यानी आपकी समस्या के हल होने में 1 महीने से लेके 6 महीने का वक्त लगना चाहिए। 1 से 6 महीने के अंदर आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पैसों को लेके, पैसों के आने जाने को लेके दिक्कतें हैं। हो सकता है थोड़े बहुत कर्जे भी आपको परेशान कर रहे हों, और इसके अलावा जो परिवार का सपोर्ट है ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं दिख पा रहा है। ये तमाम चीजें 1 महीने से बेहतर होनी शुरू होंगी, जनवरी से बेहतर होनी शुरू होंगी, और तकरीबन जुलाई के बाद से ये लगभग बेहतर हो जाएंगी। 2 काम आपको करना चाहिए। एक तो आपको सुबह और शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। राम जी और हनुमान जी के सामने एक ऐसा चित्र ले आइए जिसमें राम जी भी हों और हनुमान जी भी हों। उस चित्र के सामने बैठकर सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करिए। एक मूंगा बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को धारण करना आपके लिए शुभ होगा। और याद रखिए, इस समय आपको जनवरी तक वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। कोई वाद विवाद मत करिएगा, झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, वरना अनावश्यक मुश्किलों में आप पड़ जाएंगे। तो बात हम करेंगे आपकी राशियों पर बुध के उदित होने का प्रभाव क्या पड़ेगा और आप कैसे इस राशि परिवर्तन से, इस बुध के उदित होने से फायदा उठा पाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का निरोगी भव। देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए कि सुबह 8 बजे के पहले और रात में 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। भोजन खास तौर से अगर मैं कहूं तो 8 बजे के पहले 6 बजे उठते ब्रश किया और खाना ठूसना शुरू कर दिया, ये सब बंद करिए। और रात में 8 बजे के बाद भी भोजन मत करिए। अगर आप एक छोटा सा नियम बना लें, यकीन मानिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका पाचन तंत्र हमेशा ही दुरुस्त बना रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपकी राशियों पर बुध के उदित होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और जो कल से धन बरसने वाला है वो किस राशि को कितना मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और आज हम बात कर रहे हैं कल से धन बरसेगा, क्योंकि बुध का उदय होने वाला है कल से। आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे धन के बरसने के अलावा और भी फायदे होंगे, ये तमाम चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं वास्तु टिप। जब भी आप पूजा उपासना करते हैं, पूजा साधना करते हैं, जमीन से थोड़ा ऊंचे स्थान पर बैठकर या चौकी पर बैठकर अगर ध्यान करें या पूजा करें तो आपका मन जल्दी एकाग्र होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से आप पूजा कर पाएंगे। ध्यान लगाना खास तौर से बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब आप जमीन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जमीन से थोड़े ऊंचाई पे चले जाते हैं। इसीलिए पहले जमाने में ऋषि मुनि, हमारे ज्ञानी जन पर्वतों पर जाकर साधना करते थे, क्योंकि जमीन से ऊपर जाकर, ऊंचाइयों पर जाकर साधना करने के परिणाम ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा कारगर होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कल जब बुध उदित होगा तो मेष राशि वालों का क्या होगा। अब मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यकीनन कर्जों की समस्या से इन्हें राहत मिलेगी, कर्ज इनके दूर होंगे। आंशिक रूप से धन का फायदा भी जरूर होगा, फाइनेंशियली मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि कल जब बुध का उदय हो जाए उसके बाद किसी भी एक दिन, परसों कर लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा, सिर्फ एक बार एक दिन हरे फल का या हरी सब्जी का दान कर दीजिएगा। बुध के उदय होने का पूरा पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। वृष राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। संतान का कारक होता ही है बुध, और बुध जब उदित हो जाएगा तो आपके तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि आपका रुका हुआ काम भी बन जाएगा और आपको बड़ा आर्थिक फायदा होगा। वाकई में आपके ऊपर खूब धन बरसने वाला है। खुश हो जाइए। क्या करेंगे? आपको तो धन भी चाहिए, संतान भी चाहिए, और आपका वक्त वास्तव में अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक बार, चाहे वो कल चाहे वो परसों, जब भी मौका मिले, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे।
विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी या संस्कृत में जिस भाषा में आप पढ़ सकें पाठ कर लीजिएगा। यकीनन बुध के उदय होने का फायदा आपको जरूर होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी तो स्वयं बुध है और जैसे ही बुध उदय होगा मिथुन वालों के लिए तो खुशियों की बौछार हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा, आपके मन की दशा बेहतर होगी, आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। परिवार में जो मनमुटाव है, जो तनाव है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रेशर है, बहुत हद तक वो इंप्रूव करेगा, बहुत हद तक वो बेहतर होगा। नौकरी और कारोबार जो भी आप करते हो, कारोबारी हैं तो भी, नौकरी करते हो तो भी, पैसे का लाभ जरूर होगा। यहां पर धन बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। क्या करें ऐसा कि बुध के उदय होने का फायदा हो? या तो कल या तो परसों भगवान गणेश को दूब की माला, दूब घास की माला बाजार में भी मिलती है, वरना आप ढेर सारी दूब घास तोड़ लाइए और हरे धागे में बांध बांध कर उसकी एक माला बना लीजिए। ये आप भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिएगा। यकीनन, यकीन मानिए, बुध के उदित होने का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। कर्क राशि, बुध के उदित होने से आपकी नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, कुछ मनचाहा करना चाहते हैं, तो मनचाहे और शुभ परिवर्तन के योग बनेंगे। छोटा सा आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल फायदा भी होगा, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हां, फाइनेंशियल लाभ आपको जरूर होगा। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के एक बार अर्पित कर दीजिएगा, चाहे कल चाहे परसों, और इन 2 पत्तों को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लीजिएगा। आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी और बुध के उदित होने से आपका आर्थिक लाभ भी बढ़ जाएगा, परिवर्तन भी आपका सुखमय हो जाएगा। सिंह राशि, बुध के उदित होने से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। सेहत आपकी बेहतर होगी, आपकी मन की दशा भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो भी आपको यकीनन मिल जाएगा, उसकी भी प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपके कारोबार के, व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। आप नए नए कारोबार की तरफ जा पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपके खुशहाली आएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, मन के तनाव दूर हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? इस समय हरी वस्तुओं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद शुभ होगा। हरी वस्तुओं का दान जरूर करिएगा, एक बार कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को, किसी मंदिर में। निसंदेह आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है, इसलिए इनके ऊपर भी इसके बड़े और गहरे प्रभाव पड़ेंगे। बुध के उदित होने से नौकरी में और करियर में आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं इस समय, बुध के उदित होने के कारण। वो नई संपत्ति गाड़ी भी हो सकती है, नई संपत्ति मकान भी हो सकती है। कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, और वो आपको यकीनन मिलेगा अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो। इस समय सिर्फ एक दिन, कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, जब भी मौका मिल जाए, एक दिन भगवान कृष्ण के सामने बैठ जाइएगा और 108 बार भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण का सरल मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। आपके लिए बुध का उदित होना बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध भाग्य का स्वामी होता है, इसलिए बुध के उदित होने से जो काम आपके रुके हुए हैं ना, वो एकदम से बन जाएंगे, एकदम से बेहतर हो जाएंगे, एकदम से हो जाएंगे। आपको लग रहा है काम नहीं होगा, जैसे ही बुध कल उदित होगा, आप परसों से ये फील कर पाएंगे कि आपके काम बनने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य की समस्या का समाधान निकलेगा, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव करेगा और मानसिक स्थिति में, तनाव में भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? 7.5 उतर रही है आपकी, डिसीजंस गलत हो रहे हैं। बुध के उदित हो जाने से आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, जितनी आपकी उम्र है उतने ही लड्डू ले आइएगा। कल या परसों जब भी संभव हो, भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगा के फिर उसका प्रसाद खाइए और बांटिए, और देखिए लड्डुओं की जो मिठास है वो आपके जीवन में कैसे आ जाती है, कैसे आपकी मुश्किल चली जाती है। वृश्चिक राशि,
अष्टम भाव का स्वामी है बुध। सेहत को बहुत अच्छा नहीं रख रहा था, पिछले महीने बहुत तनाव थे, बड़े दबाव थे, वो तमाम तनाव दबाव अब आपके कल से दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य में भी आप राहत महसूस करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जीवनचर्या में भी सुधार होगा, आपकी लाइफस्टाइल में सुधार होगा और किसी आनंददायक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपको इंटरटेनमेंट का फायदा भी जरूर होगा। लेकिन इस समय निवेदन मेरा यह है कि आप धन तो बहुत पाएंगे, लेकिन धन की बर्बादी से, धन की फिजूल खर्ची से बचिए, वरना आप पैसा कमा के कुछ नहीं कर सकते। धन भले ही बरस जाए, लेकिन बचेगा नहीं तो फायदा क्या है। इसलिए धन को बचाइए, बेहतर यही है आपके लिए। क्या करेंगे? कल या परसों जब भी संभव होगा हरे फल का या हरी सब्जी का एक बार दान कर दीजिएगा, आपकी मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध होता है सप्तम भाव का स्वामी, 7th हाउस का मालिक होता है। और बुध के उदित हो जाने से, सप्तम भाव तो जीवन साथी का होता है ना, लाइफ पार्टनर का होता है, तो बुध के उदित हो जाने से आपको आपके जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और यह जिम्मेदारी आप बखूबी निभा पाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। इस समय किसी लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए बेहद अच्छी होगी, बेहद शुभ होगी। आकस्मिक धन लाभ तो आपको होगा ही, सप्तमेश उदित हो जाएगा तो मुश्किल तो वैसे भी कम हो जाएगी। और बुध जहां बैठा हुआ है वो आपकी अपनी राशि ही है, धनु में बैठा हुआ है, तो धनु वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। आपके लिए कल से सबसे ज्यादा धन बरसता हुआ दिखाई देता है। तो धन तो खूब बरस रहा है, लेकिन उपाय भी कर लीजिए ताकि धन बरसता रहे। निर्धनों को भोजन करा दीजिएगा, या तो कल या तो परसों, जब भी संभव हो एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को या बहुत सारे लोगों को भोजन करा देने से आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी और बुध के उदित होने का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। मकर राशि। अगर कोई काम रुका हुआ है, इस समय कोशिश करके अब आप देख लीजिए आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। अब आप कोशिश करके देखिए, आपका रुका हुआ काम बनेगा, क्योंकि बुध कल से उदित हो जाएगा। संतान को लेके, संतान के जीवन को लेके मन में चिंताएं चली आ रही हैं, वो तमाम चिंताएं भी कल से आपको दूर होती हुई दिखाई देती हैं। नई संपत्ति आप इस समय खरीद सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन हां, छोटी मोटी ही सही संपत्ति आप खरीद सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि बुध का संबंध एक्चुअल में, वास्तव में आपकी बुद्धि से है, इसलिए आपका मन बहुत वाइब्रेंट हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो जाएगा, बहुत सारी खुशहाली आपको मिल पाएगी। क्या करेंगे? कल या परसों में सिर्फ एक बार देवी के मंदिर चले जाइएगा, मां दुर्गा का हो, मां काली का हो, मां लक्ष्मी का हो, उनको हरे वस्त्र का दान कर दीजिएगा। चाहे वो लाल चुनरी हो, लाल चादर हो, लाल साड़ी हो, लाल कपड़े हो, देवी को हरे वस्त्र का दान अगर एक बार भी आपने कर दिया तो बुध के उदित होने का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस। पंचम का स्वामी है, अष्टम का स्वामी है बुध, और जब तक बुध अस्त था, यानी आज तक, तो मन की स्थिति अच्छी नहीं थी। तमाम तरह का प्रेशर, तमाम तरह का डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारी चीजें आपके मन में एक साथ एकदम हावी हैं। कल से आप महसूस कर पाएंगे कि आप मेंटली कितने बेहतर हो गए हैं। आपका मानसिक तनाव दूर होगा, आपका डिप्रेशन दूर होगा, करियर में भी बड़ी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देगी। शत्रु और विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, जो लोग आपके लिए तमाम मुश्किलें पैदा कर रहे थे, वो सब छू मंतर हो जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा आपके सामने। और आर्थिक रूप से छोटी मुश्किल हो या बड़ी, आर्थिक रूप से तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आर्थिक समस्याएं आपकी छू मंतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक बार प्रभु तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। कल चढ़ा देंगे या परसों चढ़ा देंगे, और नहीं है तो तुलसी के पत्तों को पीले धागे में गूंथ कर, बांध कर माला बना लीजिए तुलसी के पत्तों की, और यह हनुमान जी को पहना दीजिएगा। यकीन मानिए, बुध के उदित होने से आपको बेहतरीन फायदे जरूर होंगे। और अब अंतिम राशि, मीन राशि वालों के लिए बुध का फायदा क्या है? बुध के उदित होने का, बुध के उदित होने से मीन राशि वालों का विवाह तय हो सकता है, और आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या चली आ रही है तो वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कहीं पर धन डूबा हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, आपको डूबा हुआ धन भी वापस मिल पाएगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि सही समय पर अब आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। इस समय सिर्फ एक बार एक काम कर लीजिएगा,
कल या परसों जब भी आपको मौका मिले समय निकालिए, पूजा स्थान पर बैठ जाइए भगवान विष्णु के सामने या भगवान कृष्ण के सामने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो यकीनन बुध के उदित होने से आपको लाभ जरूर होगा। खास तौर से जो पारिवारिक मुश्किलें चली आ रही थी वो तमाम पारिवारिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलते हैं गुजरात और बात करते हैं धर्मेंद्र जी से। जी धर्मेंद्र जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र जोशी है, जन्म स्थान मेरा राजस्थान है। जन्म तारीख है 14/6/76। समय बताइए। सर अभी मेरी बहुत मुश्किलें चल रही है, कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। धर्मेंद्र जी जन्म का समय क्या है? जन्म का समय सुबह का है, करीब सूर्योदय के समय का 6:45। और कहाँ पे जन्म हुआ है राजस्थान में? राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ऐसा है, इस समय जो कुंडली आपकी हम देख पा रहे हैं, जो कुंडली आपकी हमारे सामने बन पा रही है, इस कुंडली के आधार पर दो बातें मैं जरूर कहूंगा। पहली बात, आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, आपकी किस्मत में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 2 सालों से जो वक्त है ना वो शनि की वजह से थोड़ा ब्लॉक्ड हो गया है, थोड़ी मुश्किल में आ गया है, जिस वजह से आप परेशान हैं। लेकिन आपका वक्त ठीक होगा और ऐसा मुझे लगता है कि जहां पर आपने जगह बदल ली है, जन्म स्थान से दूर आ गए हैं, ये निर्णय बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्ट से संबंधित, खाने पीने की चीजों से संबंधित या जमीन संबंधित कोई कारोबार आप करेंगे और वो कारोबार आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। कोई रत्न इस समय मत पहनिएगा, ट्रांजिशन फेज में हैं आप। कोई रत्न पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा इस समय नहीं हो पाएगा। 2 उपाय करिए। एक तो हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे आपको लाभ होगा। और हर मंगलवार को, हर शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। बस ये 2 उपाय अगर आप करें तो मुझे लगता है आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी। आपके जीवन में जो एकदम से रुकावट पैदा हो गई है वो रुकावट गायब हो जाएगी। तो किस राशि पर बुध के उदित होने का क्या असर पड़ेगा यह हमने आपको बता दिया। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो भगवान कभी भी शेयर बाजार में या बैंकिंग के क्षेत्र में हाथ मत डालिएगा। समय कोई भी हो, दशा कोई भी हो, अगर बुध कुंडली में कमजोर है और आपने शेयर बाजार में या बैंकिंग में हाथ डाल दिया, पैसे लगा दिए, तो सारे पैसे डूबेंगे। भयंकर आर्थिक समस्या आपको परेशान करेगी। जिनका बुध कमजोर हो, अगर वो शेयर बाजार में चले जाएं तो कभी कभी वो पैसे रुपए से बर्बाद हो जाते हैं, पैसे रुपए से शून्य हो जाते हैं। तो आज किस्मत कनेक्शन लाइव में हमने आपको बताया कि कल से बुध का उदय हो रहा है और बुध के उदय होने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा, धन बरसना शुरू हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।